साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे सत्र 2023-24 के लिए यू डाइस में छात्रों का डाटा किस प्रकार से अपडेट करना है। साथियों ध्यान रखें कि सत्र 2023-24 में स्टूडेंट डाटा अपडेट करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। स्टूडेंट डाटा अपडेट करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना होंगे। इन सभी की जानकारी आज के वीडियो के साथ में हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। इस सत्र में 3 मॉड्यूल पर कार्य हम लोगों को मुख्य रूप से करना है। पहला मॉड्यूल है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट। तो इन 3 मॉड्यूल पर हमें काम करना है, लेकिन इन तीनों मॉड्यूल पर हम काम कब करेंगे, इसके पहले भी हमें कुछ अन्य कार्य करना होंगे। जब तक हम उन कार्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक आप इन मॉड्यूल्स पर नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही छात्रों की एंट्री हो पाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप इन तीनों मॉड्यूल पर प्रॉपरली कार्य कर सकें। तो चलिए इस पर हम पहुंचते कैसे हैं। लॉगिन से लेकर के और अंत तक की संपूर्ण प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप लाइव हम देखेंगे। तो हमें किसी भी ब्राउजर पर जाके टाइप कर देना है यूडाइस प्लस। केवल हम इतना टाइप करेंगे यूडाइस प्लस। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला वेब आता है यूडाइस प्लस का, उस यूडाइस प्लस को हम ओपन करेंगे। जैसे ही यूडाइस प्लस को हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां पर यहाँ यूज यूडाइस स्कूल डाटा कैप्चर, नो योर स्कूल, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो साथियों यहाँ में ध्यान रखें कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, सबसे पहले हमें लॉगिन करना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें किसी एक मॉड्यूल पर कार्य नहीं करना है, हमारे सामने सारे मॉड्यूल शो हों, इसके लिए हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। रिपोर्ट्स भी दी गई है 20-21, 19-20, 18-19, ये प्रीवियस ईयर की आपके यूडाइस की रिपोर्ट है। इस सत्र के यूडाइस में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाना है। इसके लिए हमें स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ ड्रॉप बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे, जिससे हमारे सारे स्टेट ओपन होके आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही स्टेट सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें गो पर जाना है, क्योंकि पहले हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करेंगे, उसके बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, फिर टीचर मॉड्यूल। तो पहले हमें स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए अपने स्टेट को सिलेक्ट किया, इसके पश्चात हम गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेस होने के बाद आगे पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये फिर से वही आ जाता है, लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल मध्य प्रदेश। तो आपका यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश का ये डाटाबेस मॉड्यूल ओपन हो गया है। अब हमें एक बार इस पूरे ही एरिया में किसी भी जगह हम क्लिक कर देंगे, जरूरी नहीं है कि हम मध्य प्रदेश पर ही क्लिक करें। तो हम कहीं भी अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो आगे की ओपन हो जाएगा और यहाँ हमें यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल देना है। जो आपका यूजर आईडी है अर्थात आपके विद्यालय का डाइस कोड, तो यूजर आईडी डालेंगे। उसके पश्चात हमें यहाँ पर पासवर्ड को डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद जो यहाँ कैप्चा कोड शो हो रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। कैप्चा कोड को डालने के बाद एक बार ढंग ठीक से मैच कर लें। मैच करने के बाद आप इसे लॉगिन पर क्लिक कर दें। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर का जो यूजर आईडी है आपका डाइस कोड और पासवर्ड, उसी से हमें लॉगिन करना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड OTP के माध्यम से जो भी शाला प्रभारी है उनके मोबाइल पर आ जाएगा और अपना नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।
हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए कुछ प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं 23-24 और 22-23। यदि हमने 23-24 के लिए कुछ कार्य कर लिया है तो हम इसे क्लिक करेंगे तो कुछ आपकी एंट्री आ जाएगी। जब फर्स्ट टाइम आप करते हैं, जैसे हम इसे 23-24 के लिए क्लिक करते हैं तो देखिए ये यहाँ 23-24 पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ डाटा होगा वो 00 आ रहा है। यहाँ आपके विद्यालय की सभी जानकारी होगी। इस जानकारी को एक बार अच्छे से रीड कर लें। रीड करने के पश्चात आपको यहाँ जो आपकी जितनी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं को यहाँ भली भांति हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको अपन देख लेते हैं कि हमारी जो कक्षाएं थी सारी जानकारी आपकी 00 दिखाई दे रही है जब तक कि हम इस पर कुछ कार्य नहीं करते। यदि हम इस पर कार्य करेंगे तो कार्य करने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले सेक्शन को असाइन करना होगा। इस सेक्शन को असाइन करने के लिए इसमें एक ऑप्शन इसी के ऊपर दिया गया है, ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी है। ये न्यू वर्जन यहाँ पर ऐड हुआ है। तो इसके पहले सेक्शन मैनेजमेंट है। इस सेक्शन मैनेजमेंट को हमें यहाँ पर करना होगा। तो इसके लिए हम सेक्शन मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे। जैसे ही सेक्शन मैनेजमेंट को हम क्लिक करते हैं तो एक एक से आपको यहाँ पर सेक्शन असाइन करना होंगे। जो भी सेक्शन है, जैसे आपका क्लास जो दिया हुआ है इसमें हमें कुछ नहीं भरना है, एज इट इज छोड़ देना है। जो भी क्लास यहाँ पर दिए गए हैं इन क्लासों को हमें ओपन कर लेना है। तो आपके सेक्शन आते जाएंगे। ये सेक्शन दिख रहा है। फिर हमें इसी तरह से एक एक करके सारे सेक्शन को यहाँ हमें असाइन कर लेना है। क्लास 2 का भी आपका ये सेक्शन है। यदि आपके विद्यालय में 50 या उससे अधिक स्टूडेंट की संख्या होती है किसी एक क्लास में तो उसके लिए ऑटोमेटिकली 2 सेक्शन जनरेट होंगे। जैसे कि यहाँ जिस विद्यालय का मैंने यहाँ खोला हुआ है उसके लिए देख पा रहे हैं आप, जो जैसे क्लास 6 है, यदि हम 6 को ओपन करते हैं तो देखिए 2 सेक्शन आ जाते हैं, ए और बी, क्योंकि यहाँ संख्या 50 से अबव है। तो यदि आपकी संख्या 50 से अबव है तो ऑटोमेटिकली दो दो जो सेक्शन होंगे जितने वो यहाँ पर शो होंगे। तो इस तरह से हमें सारे सेक्शनों को असाइन कर लेना है। जैसे ही हम सेक्शन को असाइन कर लेते हैं, सेक्शन को असाइन करने के पश्चात हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे। तो यहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे तो देखिए 3 मॉड्यूल्स पर हमें कार्य करना है जिसकी हम प्रारंभ में बात कर रहे थे। एक प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल और थर्ड है आपका ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो ये सारी चीजें, इसके पहले अगर हम चाहें तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को भी यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय के सारे स्टूडेंट की जो गत सत्र की, चूंकि यूडाइस प्लस में जो डाटा मैनेजमेंट होता है या डाटा भरा जाता है वो गत सत्र का भरा जाता है। जैसे 23-24 है तो 22-23 का डाटा यहाँ पर फिल किया जाएगा। 22-23 के अनुसार डाटा को हम फिल करेंगे। तो यहाँ से हम 22-23 की पूरी लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसको डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के पश्चात जो भी जानकारी भरना है उसे आप भर लें। तो मॉड्यूल को फिल करने में बहुत कम समय लगेगा और आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करना होता है। तो हम यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर सेक्शन असाइन करने के बाद जाएंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर जाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब इसके पश्चात हमें यहाँ से सेक्शन और क्लास को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्लास सिलेक्ट करेंगे। देखिए क्लास सिलेक्ट की हमने, फर्स्ट को करते हैं, फिर सेक्शन। तो यहाँ केवल एक ही सेक्शन है तो हमने क्लास ए का फर्स्ट सेक्शन ए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं तो गो पर क्लिक करने के पश्चात जो कक्षा 1 के स्टूडेंट होंगे हमारे गत सत्र में उन सारे स्टूडेंट की सूची आ जाएगी। ये देखिए सारे स्टूडेंट की सूची आ गई है। अब इसमें हमें क्या क्या भरना है, इसमें जो सत्र है, जैसे सबसे पहले जो हम बच्चे का नाम देखेंगे, स्टूडेंट का नाम देखने के बाद प्रोग्रेशन स्टेटस 22-23 में इसका प्रोग्रेशन स्टेटस क्या है तो हम इस ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 ऑप्शन आते हैं। एक तो प्रमोट, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन
और रिपीटर्स बाय चॉइस। तो ये 5 हैं। सामान्यता जो हमारे यहाँ आता है वो प्रमोट वाला आएगा, क्योंकि 99 क्या 100% जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको प्रमोशन मिल जाता है। ये सामान्यता हमारे यहाँ आता है, तो हम यहाँ से प्रमोट को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रमोट करने के बाद जो भी आपका परसेंटेज है गत सत्र का, उस परसेंटेज को हम यहाँ पर भर देंगे। जैसे मान लीजिए जिसका परसेंटेज 53, 54 जो भी है, 70, 80, उस परसेंटेज को। गत सत्र छात्र की उपस्थिति कितनी है वो उपस्थिति हमें भर देना है। उपस्थिति हम भर देते हैं। फिर हमें जो स्कूल स्टेटस है 23-24 का, ये देखना है कि स्कूल में जो छात्र था वो आपके ही विद्यालय में इस सत्र में भी अध्ययनरत है, तो स्टडीइंग इन सेम स्कूल इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके यहाँ से टीसी लेके चला गया है तो आप लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम लेफ्ट स्कूल विथ टीसी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो आपका सेक्शन का कॉलम है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। और यदि हम स्टडीइंग इन सेम स्टूडेंट सेम क्लास कर सेम स्कूल करते हैं तो हमें यहाँ पर सेक्शन आता है। चूंकि एक ही सेक्शन है तो हम एक को ही क्लिक करेंगे। जब आपने ये सारी जानकारी भर देते हैं तो अभी यहाँ पर स्टेटस इसका पेंडिंग दिखाई दे रहा है। और यदि हम ये सारी जानकारी हमने सही भरी है तो आप इसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के पश्चात जो होगा, यहाँ पर अपडेट जैसे ही हम करते हैं तो अपडेट करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपडेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर राइट का सिंबल आ जाता है और आपका स्टूडेंट, आपका डाटा जो होता है वो फिल हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आप इसको भरते हैं तो यहाँ जहाँ पेंडिंग आ रहा था वो आपका डन आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एक एक करके सारे स्टूडेंट की जानकारी भरते जाना है। एक पेज पर संभवतः 5 स्टूडेंट रहते हैं। जैसे ही हम पांचों का डाटा फिल कर लेंगे तो यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। ये बताया मैंने इसीलिए है क्योंकि हम पहले वाले स्टूडेंट का डाटा यहाँ फिल कर चुके थे और उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज को खोला है। तो आपके इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी स्टूडेंट की जानकारी हमें एक एक से भरना है। इसके बाद फाइनलाइज करने के बाद आप इसको सारी जानकारी भर देते हैं, तब आप इसे फाइनलाइज कर देंगे। फाइनलाइज करने के बाद एक मैसेज आएगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद भी यदि कोई परेशानी आपको होती है या गलती से त्रुटिवश कोई गलत जानकारी भर जाती है तो यहाँ करेक्शन का ऑप्शन भी है, इसे आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल में कार्य करने की प्रक्रिया थी। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हमें डाटा एंट्री कैसे करना है इस तरह से हम कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक साथियों तक इसे पहुंचाएं, जिससे समय रहते हुए ये कार्य आपका हो सके। जैसे हम देखते हैं क्लास का पूरा यहाँ पर हो चुका है, तो इसको हम ये देखिए कंप्लीट डन आ रहा है आपका। क्योंकि पहले सभी नाम एक ही साथ में थे इसीलिए ए से खुल रहा है। बाकी यहाँ जो सेक्शन अलग अलग हैं तो सेक्शन यहाँ पर बी, सेक्शन ए इस टाइप से आ रहा है और सभी का डन यहाँ पर आ रहा है। तो साथियों, इस तरह से हम एक एक करके सारे क्लास की जानकारी को भर सकते हैं। जब हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य पूरा कर लेंगे तो इसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल होगा उस पर हम कार्य कर पाएंगे। कैसे कार्य करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हम देखेंगे कि नए छात्रों को कैसे ऐड करें, यदि हट गया तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको शीघ्र ही नए वीडियो के साथ में अवगत कराएंगे। धन्यवाद।